2008 में भारत ने चंद्रयान एक लॉन्च किया था। यह एक ऑर्बिटर अभियान था। ऑर्बिटर ने 10 महीने तक चांद का चक्कर लगाया था। चंद्रयान 2 अभियान 2019 में लॉन्च किया गया, जिसकी चंद्रमा के सतह पर सफल लैंडिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी तक काम कर रहा है। एक बार फिर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद भारत अंतरिक्ष में एक बड़ी शक्ति के तौर पर स्थापित हो गया है। 15 जुलाई को चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की पहली कक्षा में प्रवेश किया था। इसके बाद चंद्रयान ने 17 जुलाई को पृथ्वी की दूसरी और 18 जुलाई को पृथ्वी की तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। इसके बाद 20 जुलाई को चंद्रयान ने पृथ्वी की चौथी और 25 जुलाई को पृथ्वी की 5वीं कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 अगस्त को भारत के बहुप्रतीक्षित अभियान चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा की तरफ रवाना किया था। 5 अगस्त को चंद्रयान सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया था। जिस देश में कभी साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर रॉकेट इधर से उधर ले जाए जाते थे, उसी देश ने आज चांद और आसमान पर कब्जा करना सीख लिया है। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। चांद पर कदम रखने वाला ये हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा मिशन है। इसे 642 टन वजनी 43.5 मीटर ऊंचे LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह देश का सबसे ताकतवर बाहुबली रॉकेट है, जिसे फैट बॉय रॉकेट के नाम से भी जानते हैं। चंद्रयान 3 के पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने के बाद लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में डाला गया। 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ यह मिशन करीब 45 से 48 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है, तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। वास्तव में ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक समय है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा, जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। इसका मकसद चंद्रमा की जानकारी जुटाना है, ऐसी खोज करना जिनसे भारत के साथ ही पूरी मानवता को फायदा होगा। इन परीक्षणों और अनुभवों के आधार पर ही भावी चंद्र अभियानों की तैयारी में जरूरी बड़े बदलाव होंगे, ताकि भविष्य के चंद्र अभियानों की नई टेक्नोलॉजी को बनाने और उन्हें तय करने में मदद मिले। चंद्रयान 3 में कुल 7 वैज्ञानिक पेलोड है। इनमें 4 लैंडर के डी रोवर में तथा एक प्रपल्सन मॉड्यूल में लगाए गए हैं। लैंडर का वजन 1752 किलोग्राम है तथा इसमें 4 वैज्ञानिक पेलोड शामिल किए गए हैं। इसमें एक पेलोड चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में चंद्र सतह के तापीय गुणों को मापेगा, जबकि एक अन्य उपकरण की मदद से चंद्रमा पर भूकंपीय गतिविधियों का आकलन होगा। तीसरे उपकरण लैग्मुअर प्रोब LP के जरिए चंद्रमा पर प्लाज्मा घनत्व तथा इसकी विविधता का आकलन किया जाएगा। चौथा उपकरण चंद्र सतह पर परिवेश का पता लगाएगा। रोवर में भी 2 उपकरण या पेलोड लगे हैं, जो चांद पर मौजूद सतह की विस्तृत पड़ताल करेंगे। मिशन चंद्रयान 3 में भारत के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भारत दूसरी बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चांद पर सफल लैंडिंग करते ही भारत ऐसा करने वाले अमेरिका, रूस और चीन के साथ चौथा देश हो जाएगा। कुल मिलाकर चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही यह मिशन भविष्य में अंतरिक्ष शोध की नई संभावनाओं को भी जन्म देगा।
भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 तेजी से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बार फिर चंद्रयान-3 के कैमरे से ली हुई चंद्रमा की तस्वीरें जारी की है। इसरो में ताज़ा छवियों में ओशनस प्रोसेलरम, महासागरीय तूफान के साथ साथ चंद्र सतह पर बड़े अंधेरे मैदानों में से एक एडिंगटन, एरिस्टार्चस और पाइथागोरस क्रेटर को चिन्हित किया है। ओशनस प्रोसेलरम समुद्रों में सबसे बड़ा है, जो चंद्रमा के उत्तर दक्षिण अक्ष पर 2500 किलोमीटर से अधिक तक फैला है और लगभग 4,000,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। फिलहाल मिशन चंद्रमा की अपनी यात्रा पर है, जो बेहद खास है। इससे पहले चंद्रयान-3 को इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM-3 से भेजा गया। दरअसल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए बूस्टर या कहें शक्तिशाली रॉकेट यान के साथ उड़ते हैं। अगर आप सीधे चांद पर जाना चाहते हैं, तो आपको बड़े और शक्तिशाली रॉकेट की जरूरत होगी। इसमें ईंधन की भी अधिक आवश्यकता होती है, जिसका सीधा असर प्रोजेक्ट के बजट पर पड़ता है। यानी अगर हम चंद्रमा की दूरी सीधे पृथ्वी से तय करेंगे तो हमें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। नासा भी ऐसा ही करता है, लेकिन इसरो का चंद्र मिशन सस्ता है, क्योंकि वह चंद्रयान को सीधे चंद्रमा पर नहीं भेज रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया है कि अरबों सालों से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के कुछ गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इस जगह पर तापमान 203 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसके कारण चंद्रमा पर स्थित यह गड्ढे बहुत ठंडे हैं। नासा के मुताबिक इस स्थान पर हाइड्रोजन, बर्फ और बाकी वाष्पशील पदार्थों का ऐसा जीवाश्म रिकॉर्ड है जिनका सौर मंडल के शुरू होने से जुड़ाव है। बहुत अधिक ठंड और तापमान के कारण चांद के इस इलाके में बहुत सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नासा की तरह से कहा जाता है कि यह वह स्थान है जिसे पता चल सकता है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। बीते कई सालों से दुनिया के अलग अलग देशों ने मिशन के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के बारे में जानने की कोशिश है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नीचे पूरे सौर मंडल में बने सबसे बड़े प्रभाव वाले गड्ढे मौजूद हैं और इनके नीचे कोई विशाल चीज छिपी हुई है। वैज्ञानिकों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इनके नीचे क्या चीज हो सकती है। हालांकि उनका मानना है कि निश्चित रूप से यह इतना विशाल है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल पर प्रभाव डाल सकता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी अभी तक इसके रहस्य को नहीं सुलझा पाई है। नासा ने अपने मानव मिशन आर्टेमिस 3 की घोषणा की है, जिसके माध्यम से वह साउथ पोल जगहों का अध्ययन करेगा।